आज बात करेंगे पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद उस्मान जट उर्फ चाइनीज़ की, जो पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आता है। उसका एक मिशन था कि भारत में आएगा, यहाँ कश्मीर के अंदर लोकल टेररिस्ट से मिलेगा और लोकल लोगों से मिलकर एक मॉड्यूल तैयार करेगा। वो मॉड्यूल आगे चल के भारत में और कश्मीर में बड़े आतंकवादी हमले करेंगे। लेकिन उस्मान जट जब श्रीनगर पहुंचता है तो यहाँ आके उसका मिशन को भूल जाता है। उस भूलने का कारण ये रहा है कि उस्मान को जब पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेनिंग दी गई थी पीओके में, या ब्रेन वॉश किया गया था इनके आकाओं के द्वारा, तो ये बताया गया था कि वहाँ कश्मीर के अंदर वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ इंडियन जो फोर्सेज हैं वो अत्याचार करती है, वहाँ गरीबी है, शोषण हो रहा है, गुलामी की तरह रखा जा रहा है। इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया था। लेकिन जैसे वो श्रीनगर के लाल चौक पहुँचता है और जब यहाँ का वो नज़ारा देखता है कि 24 घंटा लाइट है, पानी है, सब लोग रोज़गार कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, खुश हैं, किसी प्रकार का फोर्स का कोई दबाव नहीं है, सब प्यार से रह रहे हैं। एक घर भी यदि किसी पहाड़ी के ऊपर है, चोटी पे, उस पर भी लाइट पहुँच रही है, पानी पहुँच रहा है। तो वो जो पाकिस्तान में बताया गया था उससे एकदम विपरीत नज़र आता है। तो उसे धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि शायद जो मेरे आकाओं ने मुझे बताया था वो झूठ था, क्या कहानी कुछ और है। तो वो यहाँ अपने मिशन को भूल जाता है। उसका एक मिशन और था जो वो सोच के नहीं आया था, लेकिन वो यहाँ कराने में कामयाब हो जाता है। उसका जब पाकिस्तान में था तो उसके बाल झड़ गए थे सर के, वो गंजा लोग उसे कहते थे। तो उसका एक मन था कि कभी मैं यूरोप में गया, उसे लगता था कि पाकिस्तान में तो ये संभव नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट कराना। उसे लगता था कि हेयर जो ये बाल हैं दोबारा उगाए जा सकते हैं, ये सिर्फ यूरोप से ही संभव है, यूरोप में इस प्रकार की तकनीकी या मेडिकल व्यवस्था है। तो उसे मन इच्छा थी कभी कि मैं कभी यूरोप में गया तो मैं अपने बाल दोबारा पा सकूँगा। तो वो जब भारत में आया तो अपना जो मिशन था मिलिटेंसी का वो भूल गया था। उसके बाद वो वहाँ श्रीनगर में एक गांव में, पहाड़ी पे गांव था, वहाँ के लोकल लोगों के सहयोग से वो रह रहा था। वहाँ एक दुकान थी, उस दुकान पे वो शाम को बैठता था। तो दुकानदार से एक दिन ऐसी चर्चा होते होते उस चर्चा में ये बात निकल के आई कि यार बाल, मेरी इच्छा थी कि मैं कभी अपने सिर पे बाल दोबारा देख सकूं। तो दुकानदार हंस के कहता है कि भाई ये तो आसान है, मेरे भी बाल उड़ गए थे, मैं भी हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। तो उस्मान को, वो जो जट था, उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसा संभव है क्या भारत में। तो उसने 2-4 बार जिज्ञासा बस पूछा, क्या ये सच में संभव है? तो उसने बताया कि हाँ ये सच में संभव है, वास्तविक में मेरे बाल उड़ गए थे और मैंने इस तरह मेडिकल सलाह से ये दोबारा बाल हेयर ट्रांसप्लांट कराए। तो उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और वो पूर्ण रूप से उसका एक मिशन हो जाता है कि मुझे अपने बाल पाने वापस बस। अब उस दुकानदार के सहयोग से किसी एक अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट शुरू करता है, काफ़ी दिन ट्रीटमेंट चलता है और उस्मान जट दोबारा, उसका सर जो गंजा था उसमें हरियाली, मतलब बाल आ जाते हैं। और अब उसका मिशन हो गया दूसरा कि मुझे किसी भी हाल में बाहर से वापस निकलना है, या तो विदेश जाना है या पाकिस्तान जाना है। तो ये उसके लिए संभव तभी था, उसे मालूम था कि जब तक मुझे फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे तब तक मैं यहाँ से भागने में संभव नहीं है। अब वापस बॉर्डर क्रॉस करना आसान नहीं होगा। तो वो एक पैसेंजर गाड़ी पकड़ता है श्रीनगर से जम्मू के लिए। जम्मू आता है, जम्मू से वो एक स्लीपर बस पकड़ता है और पंजाब के कोटला जगह वहाँ पूछता है। इस दौरान उसका दिमाग ये बात चल रही थी कि यदि मैं विदेश भागता हूँ तो मुझे 2 चीज़ आनी चाहिए, तो इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज वहाँ की। तो वो इंग्लिश भी सीखने का प्रयास करता है और जो तुर्की है उसके लोकल जो नाटक वाटक आते हैं टीवी पे,
वो देखने का प्रयास कर रहा था मोबाइल से या इस तरह से कि वहाँ की लोकल भाषा में समझ सकूँ। शायद उसका माइंडसेट ये रहा होगा कि मेरा मौका लगे तो मैं तुर्की भागूंगा। अब उसको ये मालूम था कि मुझे फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। ये कहाँ से उसकी प्रेरणा मिली? तो इसके लिए एक उमर नाम का पाकिस्तानी लश्करी आतंकवादी था कराची का, जो कि 2024 में जयपुर से फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के इंडोनेशिया भाग गया था और अब वर्तमान में बताया जा रहा है कि वो किसी खाड़ी देश में छिपा बैठा है। तो ये उससे प्रेरणा ली कि वो भाग सकता तो मैं भी भाग सकता हूँ। इसके लिए इसने डॉक्यूमेंट बनवाने का प्रयास किया गया, लेकिन उस्मान का जो बाल वाला था मिशन था वो तो कामयाब हो रहा। ये मिशन भारतीय एजेंसियों ने उसको फेल कर दिया और एजेंसियों के हाथ लग गया। अब एजेंसियां उनके बाल एक एक उधेड़ रही, चेक कर रही। तो ये कहानी उसके बाहर निकल के आई कि वास्तविकता में मेरे साथ कैसे क्या घटना हुई। अब एजेंसी अपने हिसाब से कानूनी प्रक्रिया अपना रही। तो ये कहानी थी आज मोहम्मद उस्मान जट उर्फ चाइनीज की।